स्टूडेंट, आज आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो यूनिट्स थी उसके बारे में आप लोग जान चुके हो। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखो, क्लासिफिकेशन में जो स्टार्टिंग है उसमें दो साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले आता है, जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस और एरिस्टोटल, यानी कि हिप्पोक्रेटस और अरस्तु। ये वो दो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हैबिटल यानी कि उनके जो जंतु हैं उनके आवास के आधार पर उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया। इंसेक्ट यानी कि कीट, बर्ड्स यानी कि पक्षी, फिशेस मछलियाँ और व्हेल। तो यहाँ पर ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया और जितने भी एनिमल्स थे उनको 4 ग्रुप में सबसे पहले डिवाइड किया। एरिस्टोटल या अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, इनको जीव विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में थियोफ्रेस्टस एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आता है, जिन्होंने प्लांट को ट्रीज यानी कि वृक्ष, श्रब्स यानी कि झाड़ी और हर्ब्स यानी कि शाक, ठीक है, 3 ग्रुप में प्लांट्स को डिवाइड किया। और ये जो ग्रुप है वो आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको वृक्ष, झाड़ी और शाक 3 ग्रुप में आज भी उनको डिवाइड किया जाता है। तो थियोफ्रेस्टस जो हैं इनको इनके कार्य के लिए फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। समझ गए? अब देखो, उसके बाद जो है जैसे जैसे अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने ऑब्जर्वेशन करते रहे तो उस ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया। और वो 2 किंगडम कौन कौन से थे? एक तो आपका प्लांट हो गया और दूसरा एनिमल। हम आज जानते ही हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो वनस्पतियां हैं यानी कि प्लांट्स यानी कि पादप, और या फिर वो एनिमल्स हैं यानी कि जंतु। बोलो, आई बात समझ में? अब प्लांट और एनिमल में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है भाई? देखो, प्लांट जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट जो होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम्स हैं ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एनिमल में होते हैं। जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रू लोकोमोशन नहीं होता है, जबकि एनिमल में लोकोमोशन क्या होता है? ट्रू होता है, वास्तविक गति होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जो है वो एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन है यानी कि उद्दीपन, उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि एनिमल क्या होता है? उनमें रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन। तो कोई भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है एनिमल के लिए तो तुरंत उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है? होता है। तो प्लांट और एनिमल जो हैं इनमें ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग इनको 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया और इसको नाम दिया गया क्या? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई बात समझे? उसके बाद देखो, जो फेमस क्लासिफिकेशन हुआ उसके बाद इसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था R.H. वेटेकर ने 1969 में। ये जो वेटेकर हैं इन्होंने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया वो मान्य भी है, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिस्टमेटिक है और स्पष्ट है। कैसे? इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में बांटा। देखो, मोनेरा, पोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा के अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनसे हुआ है। समझे?
मोनेरा जो है उनका निर्माण किससे हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल से। और इसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इनका किससे हुआ? यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल से हुआ तो इनका, लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो सब कैसे थे? यूनिसेलुलर। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, तो ये सब किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में। यानी कि इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर होता है और ये यूनिसेलुलर होते हैं। यानी कि इनमें जो शरीर है वो एक कोशिका का बना होता है। समझ गए? तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का शरीर बना होता है, इसमें जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आते हैं। और प्रोटिस्टा में क्या है? यूकैरियोटिक सेल का बना होता है और ये एक कोशिकीय होते हैं। और इसमें आपके कौन कौन आते हैं? जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। समझ गए? उसके बाद देखो फंजाई और प्लांट। देखो फंजाई को प्लांट के ही ग्रुप में रखा गया आधुनिक वर्गीकरण में, लेकिन फंजाई को वेटिकर ने प्लांट से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि प्लांट में उनको रखा गया जो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफी। और ऑटोट्रॉफी का मीन्स क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बना सके। इनमें हरितलवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि फंजाई जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट लेस होते हैं, यानी कि इनमें हरितलवक नहीं पाया जाता। इसलिए ये अपना भोजन क्या है? स्वयं नहीं बना सकते। तो इस तरह से जो फंजाई है उसको प्लांट से इन्होंने अलग कर दिया और उसको एक अलग ग्रुप में बना दिया जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? फंजाई। समझ गए? और फिर लास्ट में क्या आता है? एनिमेलिया। प्लांट और एनिमल के जो कैरेक्टर्स थे उसको मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से जो वेटिकर हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसको इन्होंने 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा। ठीक है? फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये कहा कि जो मोनेरा है वास्तव में ये 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। और वो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक आपका आर्की बैक्टीरिया है और एक यू बैक्टीरिया। यानी कि जो मोनेरा है उसमें 2 अलग अलग ग्रुप इन्होंने डिवाइड किए। आर्की बैक्टीरिया में एंशिएंट बैक्टीरिया यानी कि जो आदि जीवाणु हैं वो रखे गए, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में उनको रखा गया जो मॉडर्न थे और उसमें कुछ स्पेसिफिक न्यू कैरेक्टर जो थे वो डेवलप हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मीसोसोम का पाया जाना। ठीक? इनमें सेल्फ ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट होना यानी कि स्वपोषण की व्यवस्था होना। तो ये जो चीज़ें थीं इसके अकॉर्डिंग जो मोनेरा था उसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग ग्रुप में रखा। एक को रखा आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को रखा यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा को कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया? 2। तो नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो इसको नाम क्या दिया गया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका जो हिस्ट्री है उसमें आपके ये कुछ कॉमन साइंटिस्ट हैं जो इसमें यूज़ होते हैं और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था उसको इन्होंने अपने अपने आधार पर दिया। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो है आपके क्या है? सिलेबस में है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं। समझ गए? तो ध्यान से आप इनको समझ लो और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझको पूछ लीजिएगा। ओके।